तेंदुआ था कि बाघ था? सर जी था तो तेंदुआ ही, बाघ बड़े वाला नहीं था। बाघ नहीं था, तेंदुआ था। हाँ जी, नाम आपने क्या बताया अपना? गुरमेल से। गुरमेल सिंह। क्या हुआ, कब की घटना है? जी सर 1 तारीख की है, हम दोनों भैया यहाँ खड़े। कितने बजे की वक्त, कितने वक्त की बात है? ऐसी होगी 6 सवा 6 बजे की। शाम को हाँ जी, आप लोग यहाँ खड़े थे? हाँ जी, यहाँ हम लोग दोनों भैया यहाँ खड़े थे, बच्ची यहाँ थे। बिटिया थी आपकी? हाँ जी। कितने साल की? 7 साल की। 7 साल की बिटिया थी। जी। तो वो उधर से आ रहा था तो थोड़ा सा पीछे था, तो हम लोगों ने देखा, हम लोग भाग के आए तब तक, वो आगे तब तक पकड़ लिया। सर जहाँ बैठे थे वो खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी, तो जैसे वो उधर से, तो वो उधर से जब जे सामने थे ये लोग थे, जे चिल्लाए तो इनके सामने जानी तब वो छोड़ा। अगर वो धीरे धीरे आती तो वो पीछे कैच कर रहे थे, फिर शायद ये भी ना देख पाते, वो उधर ही ले जाता। लेकिन जे वो उधर से दौड़ती हुई आई तो जब तक वो भी कूद के यहाँ आया तो इन लोगों के सामने पड़ गया, तो वो बच्ची जहाँ पे आ चुकी थी, जहाँ से उसने हमला जहाँ पीछे से पकड़, पीछे से गर्दन। गर्दन ही बस तोड़ दिया। जब तक आप लोग लाठी लेके दौड़ाया होगा। सर खाली हाथ खड़े थे वैसे ही ऐसे ही शोर मचा करके जब ये दौड़े हैं तो बाघ मतलब डर करके या उसके बाद पीछे हटा, छोड़ करके बिटिया को, और पीछे हट करके फिर पीछे के लिए हमने सर जी ये सोचा कि जब बच्ची को मतलब टक्कर लग गई, गिर गई है बच्ची। अच्छा, पहले आपको एकदम समझ में नहीं आया क्या हुआ, बस गिरते दिखी सर? नहीं सर जी, वो शेर का तो पता चल गया कि जो जानवर होगा उसको। हाँ। तो हमको ये नहीं मालूम था कि इसने इसको मतलब दांत अच्छा से कि पकड़ दांत लिया। लग गया है गर्दन। हमने सोचा जो गिर गई है बच्ची ऐसे ही, हम्म। तो हम तो उनको भगाने के लिए उधर चले गए। वो छोटे भैया ने आके उठाया, तब तक तो पूरा खून ही खून। अस्पताल ले जा पाए? अस्पताल सर जहाँ ले गए थे CHC पूर्णपुर, तो यहाँ डॉक्टरों ने सिला उला तो उन्होंने जवाब दे दिया, पीलीभीत रेफर कर दिया। पीलीभीत वालों ने देखा तो उन्होंने कह दिया बच्ची है नहीं, वैसे आप ले चले, बरेली ले जाना है तो ले जाइए। फिर बरेली ले गए। बरेली राममूर्ति हॉस्पिटल में 2 दिन बच्ची वेंटिलेटर पे रही, और दूसरे दिन जब उन्होंने निकाला है MRI करने के लिए, तो ऑक्सीजन लगा करके निकाला, लेकिन उस समय बच्ची मतलब ख़त्म हो चुकी थी। तो MRI की रिपोर्ट में मतलब ये आया कि उसके ये पीछे रीढ़ की हड्डी का जो मेन नस होती है दिमाग में जो जाती है, वो उसके दांत से टूट चुकी थी। इस वजह से बच्ची को बचाया नहीं जा सका। क्या नाम है आपका? मैं संतोष कुमार यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ इस समय। जो गांव आप बता रहे थे, क्या नाम बता रहे थे? मझारा तालुके महाराजपुर। मझारा तालुके महाराजपुर महाराजपुर। जी। 3-3.5 हजार की पोलिंग है। कितनी पोलिंग बता रहे थे? यहाँ की पोलिंग 1800 की है। 1800। आबादी 3-3.5 हजार। हाँ, आबादी 3.5 तो यहाँ ये चूंकि जंगल पूरा घिरा हुआ है, ये तराई का इलाका है पीलीभीत का, तो अक्सर जानवर आ जाते हैं घरों में, बाघ या तेंदुआ। ऐसा है, मतलब अक्सर जानवर बाघ तेंदुआ वगैरह तो घूमते रहते हैं। कभी इधर से निकल गए टाइगर रिजर्व बड़े जंगल से, कभी इधर से निकल के इधर को चले गए, लेकिन मानव पे हमला ये पहली बार हुआ है आपके गांव में? जी, इस पंचायत में पहली बार हमला किया है। मेरी भी उम्र इस समय 40-41 साल की है, लेकिन ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं हुई थी। भाई जंगल के अंदर तो घटना हो जाती है, जंगल के अंदर किस लेकिन तरह आबादी घटनाएं क्षेत्र में ऐसा नहीं जैसे हुआ। जंगल में क्या नाम है आदमी आपका? गुरदयाल सिंह, आप क्या करते हैं गुरदयाल जी? मैं भी प्रधान हूँ सिमरा तालुके में। आप प्रधान हैं कहाँ के? सिमरा तालुके महाराजपुर से। सिमरा तालुके महाराजपुर के। हाँ, क्या बता रहे हैं अभी आप? थोड़े जंगल दिन पहले जैसे कोई गौड़ी बैला है या कोई घास काटने जंगल के अंदर चला गया, लेकिन अभी थोड़े दिन खेत के परली तरफ गया था, गांव मेरे का बंदा था वो सिमरा का, तो वो पार वाली साइड में चला गया, नदी किनारे घास काट रहा था गेहूं के खेत में, तो उसी में बैठा हुआ, तो वो तो शायद लाइन था, मतलब टाइगर ही था, वो टाइगर ने हमला करा था उसको। तब फिर उसको लेकर के हम अगले दिन वन विभाग ने काफ़ी सहयोग करा, फिर अगले दिन उसको लेकर आया गया था। तो वो जंगल के अंदर की, लेकिन किसी घर में या फार्म पर आसपास खेतों में तो निकल जाते हैं जानवरों के पीछे लगे हुए, हम लोग देख लेते हैं कई बार, लेकिन इंसान के ऊपर जो हमला हुआ है घर के अंदर जैसे, तो ये शायद पहली घटना है हमारे इधर इस इलाके में। क्योंकि हमारे ये साथी हैं सौरभ, और आपका क्या नाम भैया? फखरुल इस्लाम। तो ये जैसे हम लोग, होता क्या है कि यहाँ आने की जो वजह है मैं वो भी बता दूं दर्शकों को, है ना, कि हमें पता चला कि ऐसे त्रासदी हो गई है तो यहाँ पे आए हैं, कि दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते वो खबर बिल्कुल छोटी सी बन के रह जाती है।
है ना, ये पीलीभीत में बाघ के हमले से एक व्यक्ति की मौत, ऐसा वैसा। पर वो एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रही है कि क्या ये जंगलों की कटाई की वजह से हो रहा है, क्या वजह है एकदम से इतने हम लोग, क्या वजह है बताइए। आप तो यहीं रहते हैं ना? जी, असल में कहाँ रहते हैं आप? माधो टांडा में। हाँ। 2014 में ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया था। हम्म, तो 2014 के बाद में जो स्थिति ये थी, अंडकार रूप में पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल है। और जो बेसिकली जो वन सूत्रों के मुताबिक जो विशेषज्ञ हैं उनसे अक्सर वार्तालाप हुई है, उन्होंने बताया अंडकार रूप है और छोटा है। अच्छा, वो जो जंगल का शेप है वो ऐसा है, जी। ओवल शेप है, अंडाकार है। जी। हाँ। और अब जो यहाँ के जंगल का जो वातावरण है वो अनुकूल वातावरण है। नदियों का जो है जाल है, ग्रासलैंड बहुत बेहतर है, शारदा है और शारदा नहरें है, हैं। बनबसा से तमाम सी नहरें निकली हुई हैं हमारे हाँ। जंगल से। तो वन्यजीवों के लिए मुफीद है वो। तो टाइगर, लेपर्ड और तमाम सी और प्रजाति जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ रही है। जी। अब यहाँ पे कागजों में 65+ है, लेकिन अगर टाइगर? धरातल की स्थिति देखें तो मेरे ख्याल से 80+ तो होगी सर। लेपर्ड की स्थिति ऐसे ही लेपर्ड का भी है। अब एक ये भी कारण मुख्य है कि जो पहले जंगल का दायरा था बेसिकली इसी इलाके का, शारदा नदी का किनारा है ये, और इसके पार का इलाका नेपाल की शुक्ला फंटा सेंचुरी तक का इलाका माना जाता था। वो जंगली जंगल था। आज की तारीख में वहाँ हज़ारों एकड़ जो वन क्षेत्र था उस पर जो है तब्दील हो गया वो खेती हर जमीन में, कृषि जमीन। अब वो मामले सर वन विभाग ने भी उठाए, हाई कोर्ट में तमाम से मामले पहुंच गए वो। तो यही कारण है सर। अब ये इलाका इसलिए बचा है कि ये बफर जोन का इलाका है सर, और जो कोर जोन से सटा हुआ इलाका है। 2014 के बाद लगभग 30 के आसपास इंसानों की जान जा चुकी है मानव वन्यजीव संघर्ष में। 30? जी, एक साल में? नहीं, 2014 के बाद से। अच्छा, 14 से लेके अब तक 30। और किस ब्लॉक में ज्यादा है, किस इलाके में? ये पूरनपुर में? नहीं, करीनगर तहसील जो बनी है माधो टांडा क्षेत्र जहाँ आप हैं इस समय, इसी इलाके में सबसे ज्यादा जो है मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। इस पे सौरभ क्या बोलते हैं? ये सौरभ हैं, हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं यहाँ। प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहना होता है, मतलब इसको लेके कुछ ऐसी वन विभाग या दूसरी उनकी चिंता रहती है कि क्या मुआवजा देना है, क्या सावधानियां बरतनी है गांव वालों को? जब घटना होती है तो तुरंत एक्शन करते हैं, तब तो भागा दौड़ी करते हैं। लेकिन जब घटना धीरे धीरे पुरानी होती है, बात ठंडे अवस्था में चली जाती है, फिर वही तार फेंसिंग ये वो इस तरह की बात करके बात खत्म हो जाती है। लेकिन अमूमन आप खुद देख रहे हैं जहाँ आप बैठे हैं तो घर के बाहर बाउंड्री नहीं है। आप देखिए तो इस तरह जो झाले हैं या घर हैं इनके चारों तरफ बाउंड्री कम मिलेंगी, ठीक है। और दूसरा ये कि जो वन्य जीव है ये अपने शिकार के चक्कर में बाहर आते हैं, जो हिरन है या कोई भी इस तरह है तो उसको जो शिकार नहीं मिलता ये उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ जाते हैं। तो तार फेंसिंग जो हुई है वो कुछ क्षेत्रों में हो पाती है। जंगल काफ़ी लंबा है और बड़ा क्षेत्र है, तार फेंसिंग कहाँ कर पाएंगे? पीछे कहाँ से जंगल शुरू होता है? ये आपके खेत हैं? ये तो सब इधर खेती है। हाँ, इधर सब खेत हैं। जंगल किस तरफ है? जंगल इस साइड को है, इस साइड को है। दिखाएंगे थोड़ा चल के ऐसे इधर। तो गांव के नीचे ही है। अब जंगल देखिए, ये है जंगल सामने। गन्ने में भी ये आसानी से छिप जाता है। गन्ने में बाघ आसानी से छिप जाता है? जी, आराम से छिप जाता है गन्ने की वजह से। और गन्ने की फसल तो वो तो हर साल होनी है जी, गन्ना तो लगाना है अभी, बल्कि किसान ने गन्ना तो कैश क्रॉप पे लगेगी। और ये सामने जो पहाड़ी दिख रही वो जंगल है? हाँ, वो जंगल दिख रहा है, बहुत लंबा चौड़ा बहुत लंबा जंगल है। अब जैसे ये सब महिलाएं हैं, खेत से काम करके आ रही हैं, जी। कभी इस तरह के भी कुछ हादसे होते हैं कि? जी हुए हैं। हाँ जी। किस तरह के? जैसे एक ये फजुल्लागंज में 2 बच्चों के ऊपर शेर ने हमला किया। पहले एक को लेके पकड़ के भागा तो बच्चे ने सोचा कि मेरा साथी भागता हुआ जा रहा है, वो भागा उसके पीछे कि कहाँ जा रहे हो, तो शेर एकदम उसे छोड़ा और दूसरे को पकड़ लिया। दोनों बच्चों को घायल किया था। अभी ये जिंदा है वो बच्चे, जनवरी फरवरी की बात है शायद। तो आज तक भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है लखनऊ से। दोनों बच्चों जी, दोनों बच्चों का। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये मवेशी आपके बंधे हुए हैं खुले, तो इन पे भी खतरा रहता है? बिल्कुल। छोटे बच्चों पे, बकरी जो बच्चे हैं, बकरी या बच्चा उसे ले जाते हैं, घसीट ले जाते हैं। जी। कुत्ते वगैरह पे तो कुत्ते को तो बहुत जल्दी ले जाता है। कुत्ता तो बहुत जल्दी आपको इधर जल्दी मिलेगा नहीं, जैसे फार्मों पे तो कुत्ते को तुरंत उठा के ले जाता है। ज़्यादातर कुत्ते के चक्कर में आता है। फिर मवेशी हैं जैसे छोटा बच्चा, जैसे वो देखिए आप, तो ऐसे बच्चे को उठा के ले जाता है। वो भैंस का बच्चा जी, छोटे बच्चे को। अब जैसे जो तो ठीक है कुछ परिवार, तो इन्होंने तो इतनी अपने पक्का कर रखा है, चलिए मान लीजिए जो तार लगा लेंगे, जहाँ बाउंड्री कर लेंगे,
और यहाँ पर गरीब जनता बहुत है, बिल्कुल बेचारे छप्परों में रह रहे हैं, वो कैसे बाउंड्री कर पाएंगे। नहीं, दूसरा सवाल ये है कि वो बाउंड्री कर भी लेंगे। अब जैसे वो बच्ची आ रही है, देखिए खेत से आ रही है अपनी माँ के साथ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो खेत में तो काम करेगा यार। अब बिल्कुल गन्ने के किनारे से आ रही है, अगर उसमें होगा वो तो सेफ नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी जो है कंपाइन चल रही है, उसके पीछे पीछे दाना बीन रही है। क्या कर रही हैं ये लोग? जो धान पीछे बाली बीनती है धान की, जैसे कोई धान छूट जाता है खेत में छूट जाता है। हाँ। तो वो जो बेचारी काट करके वो अपना इकट्ठा करती रहती हैं, वो बोरों में भर के रखा हमने, वो उसी से अपना पालन पोषण करती है बेचारे इसी से। तो कुछ आप लोगों की इस तरह की डिमांड रहती है क्या कि जंगल किनारे किनारे फेंसिंग कर दी जाए ताकि? बिल्कुल, हम जी, कई बार आवाज उठाई गई है इस प्रकार की। हाँ, कई बार आवाज़ उठाई गई वन विभाग से कि मतलब आबादी क्षेत्र जो है उधर तार फेंसिंग करा दी जाए, ताकि ये जो जानवर निकल करके और आबादी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो ये न बढ़ पाए। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है इस पर। बच्चे क्या नाम है आपका? इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी, इसमें क्या लेके आए हो? धान बीन के लाए हो? अब इसमें से ये छांटेंगे। कितनी देर लगी आपको? कितनी देर से गए हो आप? हैं? बहुत देर से। बहुत देर से। आज आप स्कूल नहीं गए? नहीं। स्कूल नहीं गए? ये देखो तुम्हारी क्या चिपक गया आँख में। ये बस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 5 5 में पढ़ते हो। तो कितने दिन से स्कूल नहीं गए आप? खाली आज रुके हैं घर पर। आज घर पे रुके हो? क्या धान बीनने जाना था इसलिए? पापा क्या करते हैं बेटा आपके? पापा बैठे हैं घर पर। पापा घर पे बैठे हैं, काम नहीं करते हैं कुछ? चोट लगा है। एक्सीडेंट हो गया? क्या हो गया पापा को? चोट लगी है। तो आप मम्मी के साथ गए थे? मम्मी आपकी? ठीक है, जाओ बच्चे। तो ये लोग तो धान बीन के घर में ही इस्तेमाल कर लेते होंगे, है? उतना ही भर होता होगा, खाने के लिए रख लेते। खाने भर का हो जाता है। तो फेंसिंग के लिए जब जैसे आपके जनप्रतिनिधि आते होंगे, जैसे आप लोग तो प्रधान हैं, आप लोगों की तो बड़ी पूछ होती होगी, सब विधायक सांसद आपके पास तो सबसे पहले आते होंगे, हैं? इधर आ जाइए आप लोग दोनों इकट्ठे। हाँ, तो आप लोग ये डिमांड कब से रख रहे हैं कि यहाँ पे फेंसिंग वगैरह हो जाए? जब से हम लोग तो बहुत पहले से थे ये भी, क्योंकि जब आज से नहीं, जो तो बहुत शुरुआत से हम लोगों की समस्या है। अब सबसे बड़ी समस्या अब ये मान लीजिए, चलो हम लोग घर में आ गए, हम तो लेट गए, सुरक्षित है। हम लोगों की जो धान की रखवाली करने के लिए जंगल के किनारों पे जो हमारी फसल है उसमें हिरन आ रहे हैं, सुअर आ रहा है, उन्हीं के पीछे टाइगर आ रहा है। भाई साहब एक मिनट थोड़ा सा बात कर लें। उन्हीं के पीछे पीछे टाइगर आ रहा है। नहीं, आप कह रहे हो कि जो खेत आपके बिल्कुल जंगल किनारे हैं, जी जी, तो उसमें हिरन आ रहे हैं, सुअर आ रहे हैं, शिकारी तलाश में बाघ आ रहे हैं। बाघ आ रहा है उसके पीछे पीछे। हाँ, अब वहाँ एक आदमी रखवाली कर रहा है, हमारी मजबूरी, हम उसे रखवाली पे रखे हैं, हाँ। वो बेचारा रखवाली कर रहा है। अब वो नीचे अगर उतर करके कहीं पर ऐसा होता है तो वो भी खतरे में हमेशा बहुत रहता है। जंगल किनारे भी है और शेर के पास में, रात में कहाँ ज़्यादा उसके बाद एक टार्च रहती है, एक डंडा रहता है, उसी के सहारे वो हमारे फसलों की रखवाली। मान लीजिए कोई अपनी रक्षा के लिए गोली चला दे बाघ पे, फिर क्या होता है? गोली तो वो तो खुद ही भर देगा। तो सरकार का इतना सख्त नियम है, उम्र कैद हो जाए। इतना सख्त नियम है कि आप गोली उनको चला ही नहीं सकते, क्योंकि शेर जो हमारा राष्ट्रीय पशु है पहले से ही। हाँ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु जी, है। तो नहीं, पर इसलिए आत्मरक्षा में तो, अब आत्मरक्षा में भी अगर मान क्योंकि लीजिए, आप लोग कोई शिकारी तो हो नहीं जो उसको मारोगे। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं कि मतलब जैसे अब ये अटैक किया था शेर ने, यहाँ अगर इनके हाथों में हथियार होता तो ये जरूर मारते, जान लेकिन बचाना उतना बच्ची। वो मौका ही नहीं दिया शेर, और ना किसी को ये संभावना थी कि यहाँ शेर आ सकता है। ये तो अचानक मतलब हो मटेना गया। में, मटेना कॉलोनी पड़ती है ब्लॉक पूर्णपुर में, मटेना कॉलोनी, वहाँ पर 2 मारे गए थे बंदे। तो फिर वहाँ 2 बंदे मारे गए थे, तो लोगों ने मिलकर के पूरे गांव में तो उनको मार दिया था, वहाँ शेर को, टाइगर को। हाँ? एक बंदा मरा था, एक मरा। हाँ जी, तो टाइगर मारने उन लोगों ने सबने मिलकर टाइगर मार दिया था। टाइगर मॉब लिंचिंग क्या घटना थी ये बताइए जरा। अभी सर 2 साल पहले गुंचाई क्षेत्र पड़ता है द्यूरिया जंगल से बाहर। हाँ। उस क्षेत्र में एक मेल टाइगर था, उसने एक इंसान को मार दिया था। हाँ। तो उसके बाद अब भीड़ आक्रोशित हो गई थी। हाँ। तो जब भीड़ आक्रोशित हुई, उसने भीड़ ने जो है फिर उससे टाइगर को मार दिया। तो उस मामले में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से मुकदमे दर्ज किए थे, तो उसमें अभी भी गिरफ्तारी चल रही है। लेकिन ये समस्या जो है वो समस्या का फिलहाल अभी कोई निदान निस्तारण जो है वो होता दिखाई दे नहीं। तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि फेंसिंग
क्या फेंसिंग एक परमानेंट सॉल्यूशन है अगर फेंसिंग हो जाए तो? लेकिन एक सहारा तो है। उससे काफी सहारा है, बचाव होगा। काफी बचाव है, आप क्या कह रहे हैं? केवल बचाव है उससे सर, केवल बचाव है। हाँ, रोक नहीं पाएंगे उससे। तो और कोई तरीका है क्या? अब जंगल भी है, वो भी जरूरी है। सर जी जब जंगल को फिर एक तरफ करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? सर हरविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी। हरविंदर सिंह जी। हाँ जी। खेती करते हैं आप भी? हाँ जी। तो रखवाली के लिए जाते हैं आप कि नौकरों को भेजते हैं, क्या करते हैं? सर खुद जाते हैं। खुद जाते हैं। वही टॉर्च, डंडा और क्या कुछ धारदार हथियार भी लेके जाते होंगे? सर नहीं। कुछ जंगली सुअर भी तो हमला कर सकते हैं। तो सर किया ये हमारी बच्ची के ऊपर किया तो है सर। बच्चे नहीं, हम तो इसीलिए आए हैं भाई साहब, हम तो वही समझना चाह रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें रुकें। तो कुछ जैसे सरकार जैसे हमारे जो सब लोग हमारे एक ही जैसे लाइट की व्यवस्था, केवल लाइट के ऊपर सहारे हम लोग हैं। लाइट चली गई तो उसके बाद गांव में हर बंदे के पास इन्वर्टर नहीं है, कुछ नहीं। लैंपें वही जो आज से बहुत पुराना सिस्टम था वही चल रहा। अगर जैसे जो जंगल एरिया है, जब बॉर्डर एरिया के अंतर्गत हम लोग आते हैं, जो गाँव जो हमारे हैं इंडो नेपाल बॉर्डर के अंतर्गत है। हाँ, नेपाल बॉर्डर शुरू हो जाता है। जी जी, इसके आगे नेपाली बॉर्डर है। अगर जहाँ पर हम लोगों को सब्सिडी पे सोलर लाइटें या प्रधानों उपलब्ध कराई जाए तो ये जंगल के किनारे किनारे जो लोग हैं, जो फार्मर हैं, अगर इनके जहाँ पर कोई लगा जाए भी, हाँ लाइट लग जाए भाई, अगर सब्सिडी से मिले तब भी हम लोग लगवाने को राजी हैं कि हम सब्सिडी से लगवा दें। और ज़्यादा भरपूर मात्रा में मेरी समझ से उन गाँव में होनी चाहिए जहाँ जो घटनाएँ होती हैं। तो कम से कम लाइट चली भी गई तो सोलर पे कम से कम लाइटें जल रही हैं, कुछ तो आदमी सुरक्षित है। अंधेरे में हम लोगों को खुद ही नहीं पता चल रहा कौन सा जानवर बाहर आकर के बैठा है। हम अंदर से निकले, जैसे इस बच्ची के साथ घटना हुई, लाइट जल रही हो या कुछ है, तो कुछ जानवर भी लाइट से डरता है। अंधेरे में का फायदा वो भी उठा करके हम लोग ज़्यादातर हमला करता है। लाइट वाले में नहीं आता उतना। लाइट में है, हाँ रोशनी में जिस थोड़ा दिन टाइगर हमला कर देता है तो उसके बाद 2-3 दिन रात में लाइट नहीं आती है। 2-3 दिन लाइट नहीं आती देते नहीं है, क्यों? पता नहीं क्यों। अभी जो हमला हुआ तो 3 दिन लगातार रात में लाइट नहीं आई। कल शाम को आई क्या लाइट। इनको ऐसा लगता है क्या कि लाइट देंगे तो मतलब क्यों लाइट क्यों काटते हैं? ऐसा है, यहाँ का जो बिजली विभाग है वो काफ़ी लापरवाही से कार्य, यहाँ के जो लोग हैं कर्मी, अगर कहीं बड़ी लाइनों में फॉल्ट हो जाता है तो उसको ठीक करने में काफ़ी समय लगाते हैं। और अक्सर जब घटनाएं हो जाती हैं या कोई और बात हो जाए तो ये लोग जानबूझ करके लाइट नहीं देते हैं कि जनता परेशान। नहीं, मैं वही वजह समझना चाह रहा हूँ, क्या वजह हो सकती है कि बाघ ने हमला किया तो गांव की 2-3 दिन लाइट काट दी? अब वजह क्या है इसमें? आप वजह लोगों ने तो कभी बिजली विभाग विभाग वालों से पूछा नहीं? कई बार शिकायत किया गया कि भाई लाइट जो है, चलिए ठीक है, कहीं अगर क्या वन विभाग कटवाता है? यहाँ पे मतलब जब से ये कांड हुआ है जिस दिन से, उसी दिन से लाइट यहाँ पे नहीं आ रहा है। लाइट आज कम से कम 5 दिन हो गया। नहीं, आज तो लाइट है, मतलब 3 दिन लाइट नदारद रही। बात इससे पहले और आसपास के गाँव, इससे पहले यहाँ हमारी पंचायत से लगभग 7 किलोमीटर पे एक फैजुलागंज गांव है जहाँ पे बाघ ने आक्रमण किया था बच्चों के ही ऊपर। 2 बच्चों के ऊपर आक्रमण किया और दोनों बच्चों को घायल कर दिया बाघ ने। आज भी उनका इलाज लखनऊ से चल रहा है, बच्चे खैर बच गए। तो ये दूसरी घटना है और इसका अगर कोई ठोस इंतज़ाम सरकार अगर नहीं बनाती है, वन विभाग नहीं बनाता है, तो अक्सर मेरे ख्याल से तो अब ये घटनाएं होती ही रहेंगी। क्योंकि शेर या तेंदुआ जिसके भी मुंह में अगर मानव का खून एक बार लग जाए तो वो बार बार आबादी की तरफ भागता है। क्योंकि जो मनुष्य है वो आसानी से शिकार कर लेता है, शेर जो है मनुष्य का शिकार आसानी से कर लेता है, जानवर जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। इस वजह से मेरा तो मानना यही है कि बाघ या जो भी चीता गांव की तरफ, आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो इसी कारण बढ़ रहे हैं कि वन में पशुओं का शिकार करने में उन्हें मेहनत करनी पड़ती है और जो मनुष्य हैं वो आसानी से उनके मतलब कब्जे में आ जाते हैं। कोई जैसे इस तरह की कोई घटना हो जाती है जी, तो फिर नज़दीकी सबसे स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है, कहाँ ले जाया जाता है? अब यहाँ नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पूरमपुर के अलावा कोई माधव टांडा या पूरमपुर के अलावा कोई मतलब स्वास्थ्य केंद्र या कोई हॉस्पिटल नहीं है। लगभग 25 किलोमीटर की दायरे पे। 25 किलोमीटर के दावे में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं। आप जिस जंगल में से आए हैं, आपने रास्ता देखा होगा वहाँ का। ये समझिए ऐसी स्थिति हो जाती भी, हम लोग ये मानते भी यहाँ से अगर जो बिल्कुल सीरियस मरीज लेके जाते हैं वो 20 किलोमीटर तक हमें ऐसे लेके जाना पड़ता है उन्हीं गड्ढों के रास्ते से।
और वन विभाग उस जंगल वाले रोड पर भी हम मिट्टी नहीं डलवा सकते, रोड़ा नहीं डलवा सकते, जो सब समस्या है लोगों को। कम से कम हम लोगों का अगर इधर हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, मान लीजिए पिछड़ा हुआ इलाका मान लीजिए, लेकिन वो जंगल वाला रोड जो है तो उसके अंदर तो कम से कम हम लोग जो कहते हैं हम अपने चंदे से डाल देंगे, हमें खड़ंजा डालने की अनुमति दे दें। बोले ना आप अंदर रोड़ा भी नहीं डाल सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं जंगल के अंदर, हमें किसी की मतलब वो नहीं चाहिए, किसी की निधि नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं हम अपने चंदे से हम उस जंगल का जो 3 किलोमीटर रोड है, आप गड्ढे देखे होंगे आपने कितने भारी गड्ढे हैं वो, उसमें हम लोग जो है अपनी चाहे बाइक से मरीज को लेके जाएं, बरसात के दिनों में तो इतना वो हालात हो जाते हैं कि केवल बाइक ही जाएगी, 4 व्हीलर जा नहीं कब सकती से है। सड़क प्रधान जी खराब है? जो सड़क से शुरू से ही ऐसी है, रोड जंगल की और होगी। आज तक बना ही नहीं हुआ। जंगल की जी, रोड जी, के वन बनने के में- नियम भी कुछ अलग जी होंगे। जी 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 वो बहुत सख्त है, NOC लेनी पड़ेगी। तो अभी तो आपका जो रेलवे लाइन चल रही है वो भी कहाँ चल पा रही है? कौन सी रेलवे लाइन? जो अपने यहाँ रेलवे लाइन चल रही है उसको भी एनओसी चाहिए। पीलीभीत से हाँ, पूरनपुर, पीलीभीत से पूरनपुर, ये जंगल से होते हुए निकलती है। जंगल क्योंकि से फिर होते हुए जंगली जानवरों के कटने की तो इसके लिए आशंका लगातार है। वन विभाग उसको बात चल रही है, लेकिन अब लंबा टाइम चल रहा है इसमें। तो क्या वो चाहते हैं कच्ची रोड रहे? क्योंकि ना वो कह रहे हैं उसको एक इस तरह बना जाए कि जानवरों को दिक्कत ना हो, लेकिन वो एनओसी नहीं दे पा रहे हैं अब तक जंगल के लोग जो हैं, इसलिए वो काम काफी लंबा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ मेनका गांधी यहाँ की बड़ी नेता हैं और वो पशु अधिकारों को लेके भी बहुत सक्रिय रहती हैं, कई बार यहाँ सांसद हैं भी उनके बेटे वरुण गांधी हैं, तो उन लोगों के सामने ये समस्या उठाई गई कि ये जो जंगल के किनारे खेत हैं वहाँ रहने वालों को किस तरह की दिक्कत आती है? कभी बात हुई आप लोगों हम की? लोगों की हुई, हम लोग जाके मिले भी हैं, ये समस्या हम लोग सब बताते भी हैं उनको, ऐसा नहीं है भी नहीं बताई जाती, सब समस्याएं रखी जाती हैं, लेकिन सोल्यूशन तो आपको बताए रहे हैं, बस वही उस नाम से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम लोग अभी बीच में कई बार गोष्ठियाँ होती हैं वन विभाग वालों के साथ भी, वन विभाग और हम लोगों को जहाँ काश्तकारों को बुलाया जाता है कि ये कैसे रोका जाए अगर घटनाएं होती हैं, तो हम लोग अपनी बातें रखते हैं, यही तार फेंसिंग है या कुछ और है। तो अब जैसे थोड़े और दिन तार पहले हम फेंसिंग के लोगों को अलावा और क्या अभी कर थोड़े दिन पहले हम लोगों से कहा जा रहा था कि आप गन्ना लगाना छोड़ दीजिए। अब साहब गन्ना हम लगाएंगे नहीं, फिर कहेंगे धान, अगर धान लगाएंगे, धान हरा जितनी लागत लगती है हर आदमी नहीं लगा पा रहा, और गन्ना अगर काश्तकार ही नहीं लगा तो कौन लगाएगा? गन्ना लगाना छोड़ देंगे, पेड़ लगाना छोड़ देंगे। ये वन विभाग ने कहा? हम लोगों को डायरेक्ट कहा जाता है कि आप गन्ने जो है लगाना छोड़ दीजिए। अच्छा चलो हमने गन्ना लगाना छोड़ दिया सर, ये जो चारा हम लोगों का है, ये चरी मान लीजिए, ये जो मक्का सामने लगी हुई है, ये बाजरा है, ये भी तो लंबाई में उतने बड़ा है, इसमें आसानी से तो छिप जाएगा, तो क्या क्या लगाना हम बंद कर देंगे? काश्तकारों को बोलो कि चारा तो छोड़ देगा, फसल तो बोली ही है, अब कहिए गन्ना में तो क्या क्या नहीं बोया जाए। अच्छा जब इस तरह से कोई हादसा हो जाता है प्रधान जी, तो मुआवजे वगैरह की क्या व्यवस्था रहती है? मुआवजे की व्यवस्था मतलब वन क्या विभाग सिस्टम की क्या तरफ होता है से इसका? सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो उनका जो भी शेर के आक्रमण द्वारा जो घायल है या मृत व्यक्ति है, तो उसकी जब तक कोई डॉक्टरी रिपोर्ट अगर ना दी जाए तब तक मुआवजा मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। पोस्टमार्टम होता होगा? तो इस बच्ची का भी पोस्टमार्टम कराया गया है। उस दिन जिस दिन हम लोग पहले वाले दिन आए तो इनके पिताजी या घर का माहौल देख करके हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, कारण बच्ची बहुत नाजुक थी, छोटी सी, 7 साल की जी बच्ची जी की। बिल्कुल मासूम उसका चेहरा, शायद फोटो आपने देखे होगी, जहाँ दिखाएंगे। तो पिताजी कह रहे थे भाई मैं कुछ नहीं करने दूंगा, चाहे 10 लाख मिले चाहे 20 लाख मिले, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो एक बेटी और है, तो हमने उन्हें काफ़ी समझाया भी चलो आप चाहे कुछ दान कर दीजिए, इस बेटी पे लगा दीजिए, लेकिन आप करवा लीजिए, क्योंकि वन विभाग लगातार हमसे ये कह रहे थे कि अगर आप PM करवाएंगे, पोस्टमार्टम करवाएंगे तो फिर तो कंपलसरी ये पे मिल जाएगा, और उसके बगैर चाहे बच्ची शेर के हमले से घायल हुई है चाहे कुछ हुई है, नहीं वो तो फिर संभव नहीं, फिर उनको असंभव भी है। साक्ष्य चाहिए ना, वरना साक्ष्य। फिर कल को ऐसे फेक जी, क्लेम जी, भी आ सकते तो हैं। फिर इस वजह से बच्ची को जब हम लोगों को उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर, समझिए पूरा सुबह जैसे रात बच्ची आ गई, तो अगले दिन तक बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इनको मनाया, फिर हम लोग उस बच्ची को लेकर जा करके PM हम लोग खुद साथ में गए थे, फिर हम लोग जा करके PM के लिए 10 लाख रुपए देता है वन विभाग। 5 लाख कितना रुपए दे- वन विभाग से, मतलब सुनने में ऐसा आ रहा है कि 5 लाख रुपए वन विभाग से मिल जाएगा और 4 लाख रुपए का मतलब मुआवजा राजस्व से मिल जाएगा। राजस्व से जी, उसका क्या प्रावधान होता है राजस्व का? उनका भी जैसे अब ये वन क्षेत्र है तो कोई ऐसा नियम होगा राजस्व में जिसके अंतर्गत अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उससे, जी हाँ, तो उससे मतलब मिलेगा।
आपदा की तरफ से भी मिल आपदा प्रबंधन। अभी 6-7 दिन पहले हाथियों ने बहुत गदर किया। हाथियों का भी परेशानी है यहाँ। 8-9 हाथी आ गए, वो 15 दिन दौड़े यहाँ। कभी वो जंगल में, आज इस जंगल में है, कल उस जंगल में है, कल उस जंगल में है, फिर इसमें आ जाते थे। बहुत फसल हाथियों को देखकर तो रखवाल भी हमारे घरों पे आ गए। सब जंगली हाथी होंगे। हाँ, जंगली हाथी थे। हाँ, तो कदकाठी भी उनकी जैसे हम लोग कॉर्बेट ऑर्बेट में देखते हैं, और बहुत तगड़ी तगड़ी है। तगड़ी, हाँ। पालतू हाथी से तो ज्यादा मकान के बराबर ऊंचाई उनकी। और फसल तो पूरी रौंदते चले जाते होंगे। हाँ। गन्ना, धान गन्ना वो तो कुछ नहीं देखते, वो तो सीधे ही जंगल के अंदर पेड़ मार किनारों पे तोड़ दिए। अगर छोटी मड़ैया किसी की बनी हुई है, मड़ैया घर जो सब तोड़ते चले गए छप्पर वाले, और फिर उसके आगे गन्ना में निकल गया तो वो तो एक रखवाल मचान पे सोया था। 20-25 हाथी जिधर से उसको जाके निकले। मचान हिलाया हाथियों ने, वो चिल्लाता हुआ वहां से निकला और हाथी भी डर गया थोड़ा, आवाज हाथी भी सुन के डर गया। हाँ। थोड़ा पीछे हट गया, फिर वो भागा, तब उसकी जान बची। कभी हाथियों का हमला है, कभी बाघ का हमला है। बहुत बुरा हाल है। बहुत ही इस क्षेत्र के लोग त्रस्त हैं इस समस्या से। सोलर लाइटों वाली, अब ये लाइटों से काम चला रहे हैं, ये छोटी सोलर लाइटें हैं, ये चार्ज हो रही है। जी ये चार्ज हो रही हैं। अब ये कितनी देर चलेंगी, बिल्कुल छोटी ये तार चाहेंगे बस हल्की फुल्की रोशनी के लिए। ये भी तो एक डर है इनके अंदर, अगर वही ज्यादा रोशनी हो। क्या क्या खेती है आप लोगों की? धान और गन्ना। अभी वो हार्वेस्टर चल रहा है, वो धान काट रहे हैं। अभी धान की खरीद शुरू हो गई, 1 तारीख से बता रहे नील वाला जो सरकारी क्रय केंद्र है, अभी शुरू नहीं। सरकार ने तो उसकी अनुमति दे दी है जारी, लेकिन किसान अभी तौल के लिए तैयार नहीं है। किसान तैयार नहीं। क्या अभी वो गीला है धान? क्या है मसला? हाँ, वो कह रहे हैं अभी एक हफ्ता बाद। एक हफ्ता बाद। ये आपका पक गया है। ये गीले का क्या चक्कर होता है? कई लोग बोलते हैं कि, कई कहते हैं हमसे कि साहब किसान ले आते हैं लेकिन उनका उस ग्रेड का होता नहीं है। हाँ? धान देखिए, उसके बाद हमारा बिकवाइए। नहीं तो मैं तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना। आप तुलवाइए हमारा कांटे पे, हम तुलवाने के लिए तैयार हैं। हमारी 4 ट्रालियां भरी हुई, हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी तैयार है, सत्यापित है। आप धान देखिए, इसमें कभी क्या ले चलिए, हमारा तुलवाइए। तो अभी कहाँ पे बिक्री कहाँ पे होती है? धान खरीद केंद्र कहाँ है? यहाँ? सब पूर्णपुर में है। पूरनपुर में है। क्या रेट मिल रहा है धान का? MSP क्या है? 1940। ये दोनों ट्रॉली तो धान से ही भरी हुई है ना? एक और कट रही है, 3 हैं? ट्रालियां हम ले चलते हैं, जितनी कह रहे हैं आप तुलवाइए। देखिए धान में कमी क्या। नहीं, हमको तो देखिए, हम आपको ही मानते बताएं, हम तो नमी के मामले में जानकार नहीं। कैसे मापते हैं इसमें नमी कितनी है? मॉइस्चर मशीन होती है, तो उसमें ये डाला जाता है धान। नमी का बना दबाव बनाते हैं। कितने % तक नमी अलाउड है? 15 तक, 15% तक नमी में 13-14 तक अलाउ। 13-14 तक, उससे ज्यादा 19 तक है। 19 तक है। अलग अलग बता रहे हैं। प्रधान जी लोग आप बताओ कितने % अलाउड है? मतलब 15 से नीचे ही होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। पहले तो पिछले साल तो 19 बोल रहे हैं, अलग अलग नंबर। अब पिछले साल का नहीं, इस साल का जो दायरा है वो 15% तक नमी हो। जी। तो नमी ज्यादा कैसे हो जाती है? क्या जल्दी काट लेते हैं या धूप नहीं? क्या वजह होती है नमी ज्यादा होने कभी की? कभी ऐसा होता है कि मौसम अगर गड़बड़ है, उस समय अगर हमारा हार्वेस्टर चल रहा है तो फसल जो दाना है वो कुछ नमी ले ही लेता है, या कुछ जल्दी काट ली जाती है फसल तो उसमें ज्यादा नमी भर होती के खड़ी करी है। हाँ अब शाम हो गई, अब रात में नहीं ले जा पा रहे हैं, हाँ। तो रात भर जो बाहर खड़ी रहेगी, गोदाम तो है नहीं, तो ढक दें इसको तिरपाल से, ढक भी देंगे कि और भाप बनेगी। फिर और भाप बनेगी, हाँ, उससे क्योंकि गर्म वो होने अंदर का। से मॉइस्चर जी, छोड़ रही जी, होंगी। जी। अब जाकर उन्होंने सैंपल लिया तो वो तो ऊपर से लेंगे, ऊपर वाला नमी वाला होगा ही होगा, तो उसकी वजह से पूरी ट्राली वो रह जाएगी। अब वो होगी। तो इसका क्या उपाय क्या हो सकता उनका है? तो ये जो है बताइए। बिल्कुल आप यहाँ ला करके 1 हफ्ता या 15 दिन पड़े रहिए, सुखाइए इसे यहीं पर हमारे सामने। अच्छा, तो वहीं फैला दो वहाँ। जी, वहाँ पड़ा रहेगा 15 दिन। अब 15 दिन जो दार्जिन अकेला है घर का, या 2 लोग हैं, वो 15 दिन के लिए अपना धान वहीं रखवाली करेगा मंडी में। उसके बाद उसका नंबर लगेगा, फिर कितना तुलेगा। उसके बाद भी बाउंडेशन हम लोगों के ऊपर ये है कि आप 50 कुंटल ही एक का तुलवा पाएगा। अगर कितनी भी खेती हो 50 कुंटल, मतलब 50 कुंटल एक दिन में, अगर एक दिन में 50 जी, कुंटल। अब ऐसे इनका ये दो ट्राली भरी पड़ी, तीसरी कट रही है, या 2 और कट कितना रही है। होगा इस ट्रॉली में? अब जो कम से कम नहीं मोटा तो माटी है, इसमें 50 होगा, इसमें होगा 60। इसमें 50-60 कुंटल। जी, जी। तो एक दिन में आप एक ट्रॉली अगर तुलवा इसमें सकते 55 भी हो गया तो 5 एक दिन दिन में, एक हफ्ते में। हैं। एक हफ्ते में एक ट्रॉली तुलवा सकते जी, हैं। जी।
अब तो अगर फिर अब मसला ये होता होगा कि जैसे आपकी कटाई तो एक बार में निपट गई है, अभी हार्वेस्टर चल रहा है 10 दिन, कितने दिन 10-15 दिन में काट लोगे आप? जी 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 हैं? फिर बेचने के लिए फिर कहाँ स्टोर कहाँ करते बेचने हो? के लिए कैसे 2 करते महीने लगाएंगे। हो? 2 महीने ले लेके जाओ। खेती करनी आसान है, अब बेचना महंगा पड़ रहा है हम लोगों को। इसको पहले सुखवाना पड़ेगा सर जी, पहले इसको ड्राइल में सुखवाओ, फिर धान अपना लो, फिर उसको ले जाकर तुलवाओ। सब सरकारी खरीद हो जाती है या कुछ प्राइवेट मिलों को भी बेचना प्राइवेट पड़ता है? मजबूरी है प्राइवेट में बेचना। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि सेंटर जो है वो अपनी मानक के हिसाब से तौल नहीं करते हैं, और तौल भी करते हैं तो वहाँ भी किसानों का शोषण किया जाता है। कैसे किया तौल जाता है? नहीं किया जाता बताइए, है। कैसे कैसे शोषण किया जाता है? शोषण का मतलब ये है कि अगर किसान उनको रिश्वत ना दे तो जल्दी तौल नहीं होती है। ये आपका नाम है गुरदयाल, क्या नाम है? गुरमेल जी, अपनी ये ट्रॉली और खसरा खतौनी होगी आपकी? जी, ये तो कागज पक्का होगा? रजिस्ट्रेशन है। दिखा सकते हैं मुझे कागज? हैं? अब तो तो ये लेके- बिना रजिस्ट्रेशन के अब तो कहीं आप एक दाना नहीं बेच सकते। अच्छा, बाहर भी नहीं बेच सकते? जी, सरकार का नियम बन गया है कि आप पहले अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराइए, और उसका वो कैसे मानक होता है तय कर फसल दिया का है। रजिस्ट्रेशन? खेत के हिसाब से होता है। जैसे हमारे पास 3 एकड़ खेत है, हम्म, तो उन्होंने मानक 20 क्विंटल का रखा है सर। 20 क्विंटल का मानक प्रति एकड़ पे रखा है। कि 1 एकड़ में 20 क्विंटल तक हो जी, सकती है फसल। तो अब 20 या 60 यानी 60 क्विंटल का रजिस्ट्रेशन वो करेंगे आपका 3 एकड़ खेत का। ठीक है। अगर 60 क्विंटल से हमारी 5 क्विंटल भी फसल अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको हमें तौलाने का अधिकार नहीं है। नहीं तो बाहर तो दे सकते हैं ना? अब बाहर ये है कि मतलब या तो उसको औने पौने दाम पर बेचे किसान, मजबूर है किसान औने पौने दामों पर बेचने के लिए। जैसे सरकारी मानक जो रेट तय किया गया है, अब अगर हम प्राइवेट में अपनी फसल को ले जाएंगे बेचने के लिए तो मिल वाला जो है वो अपनी मनमानी तरीके से क्या मिल उसका वाला क्या रेट मूल्य देता है? लगाते हैं उसका। 1460 जी, हाँ। 1460 1500 तक, अगर नगद लें तो 1300 रुपये। नगद तुरंत लें तो 1300 तक है, और अगर हम अपने कागजों पे चढ़ाएंगे रजिस्ट्रेशन पर तो हाँ। 1500 रुपये। तो 1500 है। अगर उसमें कुछ मानक कम है तो 1450। हाँ, और सरकारी है 1940। 1940। तो ये तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कि कितना है वो बाबूजी, कागज नहीं मिले क्या? हाँ, थोड़ा कागज हम थोड़ा दर्शकों को भी दिखा देना कि क्या सिस्टम रहता है। तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं आप बता रहे थे धान खरीद केंद्र में, क्योंकि सरकार तो बहुत दावे करती है जी। कि हमने धान खरीद केंद्र में व्यवस्था पारदर्शी बना दी वगैरह वगैरह। दूसरे प्रधान जी कहाँ गए? अरे इधर आइए भाई, आइए बताइए, अभी समय है बताने का। क्या धान खरीद केंद्र पे किस तरह का सिस्टम होता है, क्या दिक्कतें होती हैं? धान में तो सब रजिस्ट्रेशन तो सब लोग को करवाना ही पड़ेगा, मजबूरी हम लोगों ठीक की है। है। फिर लेके रजिस्ट्रेशन गए के ये बाद धान? जे लेकर के खड़े हो गए। पिछली बार जैसे यहीं पर सेंटर लगा था गेहूं के लिए, पूरे तो लोग जहीं पर हमारे सेला में लगा ना, हाँ जी। तो वहां पर सर 1-1 महीना ट्रालियां खड़ी रही थी। किस वजह से? तौल नहीं हो रही थी। तो उनकी मर्जी है। 600 कुंटल तौल अलाउ थी, जिसमें डेली 150 कुंटल या 100 कुंटल तुलता था, बाकी सब साइडों से चढ़ता था माल। सरकारी कागज वो अपना पूरा 600 कुंटल ही दिखाते थे। यही दिक्कत और है, हाँ, क्रय केंद्र कम कर दिए। क्रय केंद्र घटा दिए गए। पहले 100 से क्रय ऊपर होते केंद्र थे, घटा दिए गए। अब 100 से कम करके 83 सेंटर कर दिए। क्या वजह क्या बताइए इसकी प्रशासन वजह ने? जो एजेंसियां थी वो आई नहीं खरीदनी अपनी। कौन सी एजेंसियां आती हैं खरीदने? जैसे FCI? PCU की थी, SFC की थी, अब ये एजेंसियां बंद हो गई हैं या खरीद नहीं कर रही हैं। और जो सेंटर जो लग रहे हैं वो सब मंडी में लग रहे हैं। एक ये भी बात है, पहले क्या तो इनकी भी लागत बढ़ गई, हाँ, ये जाने इनको वहाँ ज्यादा तक- दूर तक जाना नहीं, ये है। लोग जाते ही मंडी में ही थे। जो यही थे ना कि जो गांव के जो सेंटर थे उन पे ज्यादा धांधली हो जाती थी कि किसान आता नहीं था। इसीलिए बंद किए हाँ, गए क्या एक सेंटर? रीजन ये भी था। हाँ। इसके अभी कई मामलों में FIR भी हुई हैं। तो अब की इस पारदर्शिता के लिए सीधे सीधे केंद्र सारे मंडी में लगा दिए गए। बीसलपुर मंडी, पीलीभीत मंडी और पूर्णपुर मंडी, तीनों मंडी में सेंटर लगा दिए गए ताकि वहां पर ही, और सेंटर की संख्या मंडी के अंदर बढ़ा दी गई है और जिले में कम कर दी गई है। ठीक है, तो सेंटर पे आप ले गए, फिर वहां पे वही सर कहीं नमी बता करके, जहाँ कुछ वैसे जैसे भी आज हमारे पास नहीं तुल पाएंगे, अपनी लेबर की मजबूरी, बारदाने की मजबूरी, जैसी मजबूरियाँ दिखा करके अब ये मान लीजिए अगर कोई आदमी किराए पे ट्राली लेके जा रहा है, हर आदमी जरूरी नहीं हर आदमी के पास ट्राली हो, सही बात। वो अपनी ट्राली लेके गए, अब 1.5 महीने के लिए कौन ट्राली खड़ी करने के लिए दे देगा सर? तो ये समस्या फिर आदमी वहाँ ढेरी करके आएगा, बरसात हो गई तो उसके जिम्मेदार हम हैं, वहाँ हमारा अनाज खराब हो रहा है वो उसके जिम्मेदार हम हैं,
उन्हें उससे कोई जितना हमारा तुल गया बस वही समझ लीजिए हमारा बिका है। और बाकी जो वहाँ पर हमारा पड़ा हुआ उसकी रखवाली हमें करनी है और उसका नुकसान हो जो भी है उसके सब जिम्मेदार हम लोग होते हैं। तो समस्या गन्ने की उसमें खरीद का क्या है व्यवस्था, कहाँ जाता है, गन्ने कौन सी की मिल? गन्ने तो यहीं पर सब हम लोगों के जाते गन्ने हैं के कुछ तो सेंटर यहाँ पे लगते हैं मिलों के, जो चीनी मिलें हैं उनके सेंटर यहाँ पे लग जाते हैं। और खैर गन्ना तो ठीक ठाक ही तोल जाता है, कभी कभार थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है, नहीं तो गन्ना तो खैर ठीक तोल रहा है। गन्ना ठीक चल रहा है उसमें? गन्ना घटतोली तुल नहीं। तो ठीक रहा है, लेकिन लेकिन गन्ने की पेमेंट पेमेंट नहीं देने मिलती। में बहुत दिक्कत है। कौन किस प्राइवेट में है सरकारी है? बरखेड़ा, हाँ जी, प्राइवेट। प्राइवेट है बजाज। प्राइवेट बजाज, अरे बजाज का तो पूरे प्रदेश में रोना सुन रहा हूँ मैं। जी, मैं उधर बागपत शामली गया, उधर भी सबने यही कहा बजाज का सबसे गड़बड़ काम है। पेमेंट बहुत हमारे लेट यहाँ है, 1 साल के बाद। हैं? हमारे यहाँ तो पीलीभीत का सेंटर है उसकी पेमेंट सही है। मैं कराई नहीं, कोई नहीं है कागजात रजिस्ट्रेशन। वो पता नहीं कहीं रख दिया यार, इससे कोई बात नहीं, चलिए नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब नहीं मिल रहा होगा, घर में कहीं रख दिया होगा, कोई बात नहीं। तो अच्छा, तो ये बताइए, एक मैं आखिरी चीज़ और पूछना चाहता हूँ, है ना, कि अब जैसे अभी चुनाव आएंगे, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? किसी पार्टी से नहीं है अभी तो। हाँ? भैया के पास है, ये क्या है? दूसरे की है, फर्द है। फर्द है? की मर्जी होती है, फर्द। प्रधान जी किसकी फर्द लिए घूम रहे हैं? किसी की है, अपनी है, जो अपने क्षेत्र का वो अपनी है। जो अपने क्षेत्र का है वो अपनी है। कुछ काम अटका है क्या इनका? हाँ, इनका भी काम ही अटका है। ये खतौनी है, खसरा खतौनी जिसको बोलते हैं। खातेदार का नाम धर्मपाल, रामदीन, महेंद्र, मुलायम सिंह और बेलामती, ये 5 लोगों का खेत है? और खसरा संख्या है, गाटा संख्या, खसरा संख्या, क्षेत्रफल हेक्टेयर में, ठीक है। और ये उसकी क्या डिटेलिंग है? जो लोन वाला ले लेते हैं इसकी जमीन पर अगर लोन लिया तो वो हाँ, क्या तो भूमि बंधक लिखा हुआ है, भूमि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,80,000 हजार, 10,000, लाख, 1,18,000 का लोन है। ये क्या वो किसान क्रेडिट कार्ड वाला चढ़ा हुआ है क्या? अच्छा, तो इसी तरीके से जाने की ये फर्क बना करके इसी के ऊपर हम लोगों के ऊपर जितनी जमीन का रकबा आएगा जैसे उसी हिसाब से इसका लोन का हो जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये खसरा करके खतौनी के आप हिसाब से। जी जी जी। एक चीज़ ये बताइए हमको, जैसे ये तो आप लोगों की जो दिक्कत है किसानी से जुड़ी हुई, बाघ, हाथी, इन सब जानवरों से जुड़ी हुई, जब यहाँ पे चुनाव होता है तो क्या मुद्दा रहता है सबसे, या इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? सर मुद्दा अभी हम लोगों विधानसभा का तो का जैसे चुनाव। हमारा वहाँ से क्षेत्र लेके कम से कम जहाँ पर हमारी समझ से 8-9 ग्राम पंचायतें जो हैं जिनकी एक ही डिमांड है, वही जिस जंगल सिर्फ से आता है रास्ता। केवल 3 किलोमीटर। अभी हम लोगों ने 3 अपने किलोमीटर का रास्ता बन जाए। जी जी, जी ये बस रास्ता हम बन लोगों जाए। की और कोई हमें कुछ नहीं और चाहिए। यही बाकी- अस्पताल भी पड़ोस जाना में- होता होगा तो जी, जल्दी तो बस पहुंच वही जाओगे। और पड़ोस में शारदा नदी बहती है, वो भी हर साल बहुत ही लोगों को तबाह करती है। नदी बाढ़ आती है। आप ये बाढ़ आती मानिए है। इस समय हमारी पंचायत का मतलब लगभग 300-350 एकड़ सोयाबीन की खड़ी फसल डूब नदी गई। में समा गई, यानी कट जमीन ही गई, कट गई। जमीन ही कट गई नदी में जमीन कट गई, जी। 350 बीघा, 350 एकड़। एकड़। वीडियो नहीं था, वीडियो दरिया तो जारी करना। क्या नाम है जी आपका? सत श्री अकाल। शमशेर सिंह जी। शमशेर जी, आपका? जी बलजिंदर सिंह जी। क्या करते हैं आप लोग? खेती खेती करते हैं। खेती करते हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही खेती में, बताइए। खेती में जी पहले ज्यादा दिक्कत हम लोग को ये टाइगर रिजर्व से ही है, बहुत ज्यादा दिक्कत जी। टाइगर रिजर्व से? हाँ जी, तो बहुत आपके हिसाब से टाइगर रिजर्व नहीं बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए था जी। हम लोग के बच्चों का भविष्य, हमारी जिंदगी बेकार है सब। 2014 में बनाए। जी जी तो ये सौरभ, तुम गुरु चाय निपटाने में लगे हुए हो, अरे कितना चाय पियोगे, नुकसान करती है। ये टाइगर रिजर्व 2014 में बना, जी। किसका प्रस्ताव था, ये क्या प्रोसेस रहता है, आपको पता है क्या भाई साहब? हाँ? तत्कालीन समाजवादी सरकार थोड़ा आगे आइए। हाँ, क्या राज्य सरकार डिक्लेयर करती है या केंद्र सरकार, नियम क्या है? केंद्र में जाता है, पहले दोनों राज्य सरकार सहमति की सहमति होती दोनों की सहमति है, से। पहले जिला तो प्रशासन। अखिलेश यादव की सरकार से ये प्रस्ताव गया, ऐसा हुआ? 14 में ये जंगल सीमा से सटे जो गांव थे, उनके तत्कालीन जो प्रधान थे, उन्होंने पहले इस पे आपत्ति जताई थी। अच्छा, आपने तब आपत्ति जताई थी? पहले भविष्य उन्होंने देख रखा था सर कि अगर ये टाइगर रिजर्व हुआ तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन फिर सत्ता का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पावर का नहीं, तो उसमें फायदा किसका था टाइगर रिजर्व बनाने से? किसी का फायदा नहीं। क्या था, मतलब एक टाइगर जंगल बचे, जंगल बचे, बचाने ये का। आगे हमारा बचे। जंगल जो है सर, वो ब्रिटिश काल से ही सुर्खियों में रहा है। हम्म। मतलब इंग्लैंड से एक सर लिखा पढ़ी की बातें हैं। यहाँ पे राजा महाराजा आते थे शिकार के लिए। यहाँ माधोटांडा कस्बे में एक रजवाड़ा नाम से फेमस है सर हमारा इलाका, उसमें भारत सिंह
साहब रहा करते थे, जो उन्होंने जो है शिकार करें। शिकार के मामले में पहले जो मॉनिटर होते थे टाइगर, उन्हें मारने के लिए उन्हें बुलाया जाता था। मैन ईटर। मॉनिटर मतलब आदमखोर हो जाते थे, जी 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 जी। उन्हें मारने के लिए बुलाया तो जाता क्या जंगल घट रहा था इसलिए इसको रिजर्व डिक्लेयर करना हाँ पड़ा? मतलब कहीं ना कहीं टाइगर को सेव करना था। टाइगर भी लगातार मर रहे थे और जंगली जानवर भी मर रहे थे और टाइगर जंगल जो था वो कट भी रहा था। और टूरिज्म कुछ बढ़ा है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होने के बाद से? टूरिज्म बढ़ा है है। और बड़ा सर, लेकिन जो टूरिज्म का मेन स्पॉट है चूका बीच, वो सर कोर एरिया में है, और एनटीसीए की गाइडलाइन में कोर एरिया में मानव की दखलंदाजी हो नहीं सकती, तो उस पर एनटीसीए ने शायद कुछ टाइम दे रखा है, वहाँ से तो हट नहीं है वो सर। अब इसके लिए इन्हीं के इलाके में एक सिमरा तालुके महाराजपुर क्षेत्र में ज़मीन पड़ी है। एनटीसीए क्या, नेशनल ट्राइब्यूनल? नहीं, एनटीसीए है सर, कंजर्वेशन सोसाइटी उस तरीके अच्छा, जी। कुछ ऐसी सोसाइटी है। नहीं तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जैसे टाइगर रिजर्व बन गया, सरकार का तर्क रहा होगा कि जंगल बचाओ, टाइगर बचाओ और टूरिज्म भी बढ़े, वो आप कह रहे हो कौन सा चूका इकलौता टाइगर रिजर्व को पर्यटन स्थल है यहाँ। चूका बीच, जी। तो वहाँ पे गाड़ियाँ जा सकती हैं? अब तो जा रही हैं, जा रही हैं। लेकिन कोर एरिया है यहाँ पे। जंगल में टाइगर रिजर्व में 2 जोन होते हैं सर, एक कोर जोन, एक बफर जोन। हाँ कोर जोन में मानव की दखलंदाजी नहीं होती सर, वहाँ पे हिंसक वन्य जीवों का वास स्थल होता है। हाँ तो वो हिंसक वन्य जीवों का वास स्थल है, हाँ। उसमें मानव की दखलंदाजी हो ही रही है। तो सर एनटीसीए की गाइडलाइन है, अब एनटीसीए की गाइडलाइन के विपरीत तो काम- और स्थानीय लोगों से कोई सम्मति नहीं ली गई जब ये बनाया गया टाइगर? सबका विरोध था आपका? जी जी। हाँ, हम लोगों ने तो शुरुआत से विरोध किया था, यहाँ के मतलब जो निवासीगण हैं विरोध किया था इसका, लेकिन सरकार का या शासन का कुछ ऐसा दबाव रहा, कुछ अंदरूनी कार्य भी इसमें किए गए, किस तरह के? प्रधानों को बेवकूफ बनाया गया, उनसे जैसे सहमति लिखवा ली किसी से गई। लिखे पाया गया है। हाँ? जैसे किसी से बोला, वन विभाग से हमारे संबंध अच्छे हैं, जब मिल भाई जो प्रधान रहेगा मौके पे, तो वन विभाग से या किसी से उसका तो बैठना उठना उनसे जब वास्ता रहेगा ही रहेगा। उनसे वो आए, उन्होंने कह दिया पे प्रधान जी आपको केवल लिख के देना, इतने प्रधानों से हम लोगों ने लिखवा लिया है, और इस तरीके से है, इसमें कुछ नहीं, केवल सहमति है आपकी तरफ से। आप बना भी नहीं सकते, आप रोक भी नहीं सकते हैं, तो सहमति तो है केवल आपकी। अब उसमें मजबूरियाँ बन जाती थी कि हाँ भाई चलो सहमति है, अगर सब प्रधान दे रहे हैं तो जी ठीक, हमारी तरफ से सहमति है। तो कागज पे आप लोगों ने भी सहमति दी भाई थी तब? उस टाइम में लगभग सबसे ही टोटल प्रधानों से उन्होंने सहमति ली। टोटल प्रधानों से अगर सहमति कुछ ली। नहीं भी, अगर उसे पब्लिक से नहीं, अच्छा, पब्लिक से नहीं ली, खाली प्रधानों से ली गई। अच्छा, उसमें सर एक चीज़ और मान लीजिए, अगर बिल्कुल उसे रद्द करने पर बहुत आपत्तियाँ फिर हम लोगों ने लगाई कि हम लोगों से धोखे से लगवाए गए, या इस तरीके से कह के कुछ और बताया गया कुछ और करवाए गए किसी तरीके से। लेकिन उसमें जो हमारे ऊपर नेतागण जो भी थे, उनका टारगेट जो था, उन सबकी सहमति ऊपर से ही थी कि हमें से टाइगर रिजर्व करवाना है, इससे पीलीभीत को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन स्थल बनेंगे यहाँ पर, और हम लोगों को भैया आप लोगों को कई तरीके का दिखाया गया, जैसे दुधवा नेशनल पार्क की तरफ है, जहाँ पर इधर कहीं और देख लीजिए जहाँ पर भी है, वही चीज़ें दिखाई गई थी, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं। ठीक है, वो लोग आते होंगे बाहर से, उस साइड का भले कुछ विकास हुआ हो, लेकिन अब हम लोगों के यहाँ क्षेत्र में उसके मतलब टाइगर की संख्या तो बड़ी होगी, बड़ी है, तो हम लोगों के क्षेत्र में आ रहे हैं वो, और उसके हम लोगों का नुकसान के अलावा फ़ायदे नाम के तो हम लोगों को कोई चीज़ नहीं मिली। जैसे हम लोगों से वादा करा गया तार फेंसिंग के लिए, और भी कुछ 2014 में सब कुछ करा गया था, और कई आज तक शर्तें उस पे और कोई थी भी अमल नहीं कि लाया आप गया, ना लोगों कोई के कार्य कुछ किया जो गया। रोड है वो इस तरीके से कर दिए जाएंगे, कि आप लोगों के इसके अलावा और सुविधाएं दी जाएंगी, कोई सुविधा नाम से आप देख बताइए क्या कह रहे थे आप? नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम बलजिंदर सिंह जी। सर, जैसे प्रधान जी ने बताया, वो तार के लिए गुमराह किया गया कि हम तार लगा के अपने जानवरों को रोका जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसीलिए इन प्रधान जी में थे उस समय, इन्होंने साइन किए होंगे, इनको तो हमसे ज़्यादा मालूम है। आपका क्या नाम है भाई साहब? गुरमेल से। गुरमेल जी। सब लोग खेती करते हैं आप लोग? जी, खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो टाइगर की दिक्कत अभी बता रहे थे प्रधान जी की, हाथियों की भी बड़ी दिक्कत रही। सर हमारे घरों से लेके गए, हमारे घर से कुत्ते बकरियां सब लेके मेरे गए। घर से कुत्ता लेके गए अभी 6 महीने मेरे घर से पहले। कुत्ता लेके तीन मेरे कुत्ते घर मेरे से खा कतई सामने 3 से। कुत्ते आपके? और मेरा घर सामने कतई लगाए। इस घर के कतई संग में जुड़ा हुआ है, और बहुत दिक्कत हो रही। बकरी रखी हुई है, आए दिन बकरी कुत्ता, कम से कम 3-4 कुत्ते रख सकें, सब ले गया अब। और कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ देखने भी नहीं आते जंगल वाले। तो इस टाइम आए हैं, ज़्यादा कोई बड़ा हादसा हो गया तो आ गए हैं, नहीं तो वैसे तो 2-4 बार आए, घूम के चले गए जी, यहाँ शेर आ गए, देख लें भाई, किसी प्रकार से उसे कोई दिक्कत ना पहुँचे। दुनिया भले सब मर जाए यहाँ पे, जो कुछ मर्जी हो। इंसान की दिक्कत, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, जानवर की वैल्यू है यहाँ पे।
यदि इंसान की वैल्यू होती तो कोई रोड जहाँ इधर की कोई सुविधा देते कि हाँ बंदा सही से निकल जाए, टाइम से निकल जाए, रोड जंगल में खराब है कुछ भी है। सर धोखे से भी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम लोगों की खेत है और हम लोगों ने तार लगा रखी है, मतलब सेफ्टी के लिए कांटे वाली तार लगा लीजिए, वैसे मुंह में कोई तार भी या रस्सियाँ ही लगा लीजिए। तो अगर उसमें पहाड़ा या कोई बारहसिंगा वगैरह जब मान लीजिए सूर है फंस करके भी मर जाता है, अगर हमारे खेत में है और वो ख़त्म हो गया, हमने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए लगा रखी है, अगर उसमें भी वो मर गया तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, लाखों में हम लोग छूटते हैं उस पर। और धोखे से अगर हमारी मशीन से ट्रैक्टर से मर गया जानवर, जैसे मान लीजिए जंगली सुअर आपके खेत में घुसने की कोशिश कर रहा है, आपने तार लगा रखा है, रात में बिजली भी छोड़ते होंगे थोड़ी बहुत उसमें? नहीं बत्ती नहीं छोड़ सकते जो तार काट जैसे बैटरी वाला सिस्टम काटे हैं। बैटरी वाला कर सकते हैं, और उसमें फंस के मर गया सुअर, हाँ जी, तो फिर वन विभाग मुकदमा करेगा आप पे? जिस खेत में खत्म हो गया वो बंदे हर्जाना पूरा लेते हैं। सर जी शेर ने सुअर को मारा, सुअर आगे हमारे खेत में मर गया, तभी हमें भुगतना पड़ेगा जी। तुम्हारे खेत में मिला, तुम्हारे खेत में मरा है, शेर ने मारा या किसी ने मारा, तुम्हें जुर्माना पड़ेगा, हमें भरना क्या पड़ेगा। वो ये इल्जाम लगाते हैं कि आपने जंगली सुअर मारा? हाँ जी, हाँ जी, आपने चाहे मारा। शेर मारे चाहे कोई भी मारे। भैया भले वो आपके किसी कुत्तों ने वजह मार से मर दिया जाए। या किसी ने मार दिया तो भाई अब हम सब उसका पीएम हम थोड़ा करवाएंगे कि उसका पोस्टमार्टम हमें करवाना है कि ये कैसे मारा गया कैसे नहीं। ये जंगल किनारे ऐसे कई हादसे हुए हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर जैसे मटेना में एक शेर था, उसने 50 आदमी मार दिए थे, खा गया था। उसके बाद उन लोगों 50? नहीं मतलब जख्मी कर जख्मी कर रखे जख्मी, उन्होंने। हाँ। उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने शेर को मार दिया। उसके बाद उन्होंने 25 से मेरे ख्याल आदमी होंगे, अभी मुकदमा उन पे चल रहा है। अच्छा, वो जो आप बोल रहे थे जो लोगों ने उसको मार डाला था टाइगर को, क्योंकि टाइगर मार रहा था, मैनीटर हो गया था। 2-3 बंदे मार दिए थे वहाँ। फिर उन्होंने उल्टा उन पे मुकदमा, अभी बेचारे वो केस में लड़ रहे हैं, तो अंदर है जेल में बेचारे अभी भी। बंदे हैं वो। ऐसा हो रहा है यहाँ पे। पोस्टमास्टर रिपोर्ट में घायल दिखाया था, जहर से मौत हुई थी। वो तो गलत दिखाया गया ना पोस्टमार्टम में क्या दिखाया गया? टाइगर को था जो घटना हो रही थी, तो उनका कहना है पीएम में कि उस समय कुछ इसने खाया हुआ होगा, तो ये बेहोशी की हालत था, तभी गांव के लोगों ने उसको मारा है इकट्ठे होकर। मतलब वो जगह पे आसपास जा नहीं पा रहा था, सुस्त हो गया था एकदम उस चीज को खा के। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था, उसकी तो बकायदा वीडियो भी वायरल हुई। हाँ, क्या है? उसकी बकायदा वीडियो, वो तो पूरा मतलब कि लोगों को पढ़ रहा था। एक सेकंड, ये वही वीडियो जिसमें ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ा हुआ है वो? वो वो दूसरा था। इस वीडियो में एक मतलब एक आपने और भेजा था, टाइगर और सब जंगल के लोग आसपास घेर के मार उसको मार रहे रहे हैं। हैं। हाँ, वो वही तो वही शेर वही पूरा हमला कर रहा था, उसने दो कम से कम उस टाइम बंदे मार दिए थे, घायल हो गए थे बंदे जैसे, तो वो बाद में मर गए, वो बचे नहीं थे बंदे। और 43 पे आप कह रहे हो मुकदमा होगा? 43 में ही 100 ही बंदों पे मुकदमा, पूरा अभी मटेना चल कॉलोनी में अभी मुकदमा मुकदमा है। चल रहा है वहाँ पे। तो मटेना गिरफ्तारी भी हुई है, मतलब कि अभी भी कुछ लोग अंदर हैं। तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी डिमांड है कि यहाँ जंगल के किनारे किनारे फेंसिंग हो फेंसिंग होनी चाहिए और एक सड़क की बात कह रहे हैं, टाइगर जरूर भी निरस्त हो, या टाइगर जरूर निरस्त होना चाहिए। मान लीजिए सर जी, जैसे जंगल का यहाँ है, नमस्ते, यहाँ क्या पे नाम जो है है, आपका? नाम बताइए। लक्ष्मण यादव मेरा नाम है। लक्ष्मण यादव, बताइए लक्ष्मण जी। यहाँ पे या तो तार की फिनिशिंग हो, और नहीं तो यहाँ से टाइगर रिजर्व पे यहाँ से निरस्त किया जाए। टाइगर रिजर्व निरस्त होने से तमाम कानून जो पुराने हैं वो बहाल हो जाएंगे, सड़क वड़क बन जाएगी, यही कह रहे हैं? एक तो टाइगर रिजर्व होने से जो हमारे क्षेत्र की जो मेन रोड है ये नहीं बन पा रहा। हाँ, वो बताया प्रधान जी ने, बात हुई। चलिए, हम लोग यहाँ पीलीभीत में हैं, यूपी का हालचाल लेने के क्रम में यहाँ पर आए। थोड़ी देर पहले एक स्कूल में गए थे, तो उस स्कूल में एक जो बड़े बच्चों की क्लास थी, 8वीं क्लास में जब हम गए, चर्चित स्कूल है यहाँ का, खासपुर का, तो वहाँ पे बच्चे बहुत कम थे। तो 2 वजहें बताई गई हमें कि एक वजह बताई गई कि 2 पालियों में स्कूल लग रहा है, तो दोपहर की पाली में बच्चे आते ही नहीं हैं। तो अब ये एक सिस्टम है कि सरकार फैसले करती है और वो ग्राउंड पे कैसे दिखते हैं। और दूसरी वजह बताई गई कि धान की कटाई चल रही है। फिर ये धान और गन्ने की कटाई वाले इलाके में आए तो एक दूसरी समस्या से 2-4 हो गए। ये पूरनपुर इलाका लगता है जी। पूरनपुर सुरक्षित सीट है। पीलीभीत में कुल 4 सीटें हैं, एक पीलीभीत सदर है, एक पूरनपुर है, एक बीसलपुर है और बरखेड़ा है। और 4 में चारों सीटों पे भाजपा है, चारों सीटों पर इस वक्त भाजपा है। और 2012 में 3 पे सपा जीती थी जब हेमराज वर्मा मंत्री बने थे। एक वर्मा जी वाली सीट तब भी भाजपा जीती थी, बीसलपुर है, वर्मा जी लड़े थे ना वहाँ से। हाँ, और मंत्री कोई नहीं है यहाँ से। सदर से संजय गंगवार जीते हैं, वो पहली बार जीते हैं, है ना, बीजेपी वहाँ तो रियाज अहमद जीतते थे पहले सपा के, कांग्रेस में भी रहे हैं शायद यार, पहले। हाँ पहले रहे हैं।
और फूल मियाँ किसी और में थे, तो वो फूल बाबू बाबू वो कांग्रेस में बाद में आ गए थे, पहले कांग्रेस से लड़े थे, कांग्रेस से क्या थे अब बस। बीएसपी में मौके तो ये यहाँ की राजनीति। आप में से कुछ लोगों ने ये फीडबैक दिया कि अब आप पॉलिटिक्स पे उतना बात नहीं करते हो। मैं आप लोगों को बड़ी ईमानदारी से बताऊं, सिर्फ ये बात करने से कुछ हासिल होता लग नहीं रहा है कि योगी अच्छे, कि अखिलेश अच्छे, कि मायावती अच्छी, कि प्रियंका अच्छी, कि केजरीवाल अच्छे। हमें लगा इसके बहाने हम लोग अलग अलग वर्ग के लोगों के पास जाएं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें, और उसी क्रम में जिस एक खबर को हम लोग लगातार एक सिंगल कॉलम में पढ़ते रहते थे कि बाघ के हमले से 1 की मौत, 4 घायल, दहशत का माहौल, या फिर बाघ की मृत्यु के चलते 43 लोगों पे नामजद मुकदमा, वो जो खबरें हैं वो जिन इंसानों पर बीतती हैं, हम उन लोगों को देखने आए थे। वो भी इस देश के नागरिक हैं। जंगल बचाना सरकार की, पर्यावरण बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, चिंता है, उस चिंता का भी मान सम्मान है, लेकिन एक ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिसमें जंगल के किनारे रहने वाले किसानों की जीविका और जीवन, ये दोनों खतरे में ना आए। आप ललन टॉप देख रहे हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में, इन किसानों के कंसर्न के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।